आज से सावन के इस पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है, जो कि बारिश के मौसम की पूरी तरीके से शुरुआत करता है और आसपास ग्रीनरी और फ्रेशनेस महसूस होती है। आज से महादेव सभी भक्त दूर दूर से आएंगे और उनके प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करेंगे, जिसमें से कोई आएगा उज्जैन में महाकाल के पास, तो कोई जाएगा साउथ में रामेश्वरम और पूरी श्रद्धा और विश्वास से उनका आशीर्वाद मांगेंगे। वैसे तो सभी मंदिरों के बारे में शिव भक्तों को पता ही होगा, पर आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसे सफर पर जो आपको पूरे भारत में से 7 ऐसे चमत्कारी मंदिरों के बारे में दिखाएगा जो महादेव को समर्पित हैं। नमस्कार, मैं हूं नक्षत्र और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। तो शुरू करते हैं ये सफर और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के सुंदर पहाड़ियों में स्थित कुल्लू शहर में बसे बिजली महादेव मंदिर की। मंदिर के पुजारी और वहां के पुराने लोगों का कहना है कि बहुत साल पहले यहाँ इस मंदिर में बिजली गिरी थी, जिसकी वजह से इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग खंडित हो गया था और 2 अलग टुकड़ों में हो गया था। पहले उन्हें लगा कि यह एक अपशगुन है, पर बाद में पुजारी और लोगों ने मिलकर चंदन और अन्य धातुओं से मिलकर शिवलिंग को वापस जोड़ा और फिर से पूजा करनी शुरू करी। और आज भी माना जाता है कि यहाँ 12 साल में एक बार बिजली अवश्य गिरती है, जिसकी वजह से फिर से शिवलिंग दोबारा से खंडित हो जाता है और उसे फिर से बनाया जाता है। यहाँ महाशिवरात्रि और सावन के महीने में विशेष पूजा आरतियां भी की जाती हैं, जिसका भक्त बहुत आनंद लेते हैं। बढ़ते हैं सफर में आगे और आपको दर्शन करवाते हैं महादेव के एक और चमत्कारी मंदिर की। गुजरात के जंबूसर में पानी के किनारे बसा है यह स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, जिसे गायब मंदिर भी कहा जाता है। ये ऐसा चमत्कारी मंदिर है जहां कुदरत खुद महादेव को जल अर्पित करने आती है। यानी यहाँ हाई टाइड्स के समय मंदिर का गर्भगृह पूरी तरीके से पानी में डूब जाता है और फिर लो टाइड्स होते ही वापस दिखने लगता है। यहाँ दर्शन करने के लिए भक्तों को समय बताया जाता है, जिसमें हाई टाइड्स और लो टाइड्स को भी देखा जाता है ताकि उनके दर्शन को संभव बना सके। इस मंदिर की कहानी ये भी कहती है कि इस शिवलिंग को खुद कार्तिकेय ने लगाया था ताड़कासुर नामक राक्षस का वध करने के बाद। वैसे तो गुजरात में महादेव के 2 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग हैं, एक है नागेश्वर तो दूसरा है सोमनाथ, पर फिर भी भक्त इस मंदिर में आके दर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। अपने सफर को जारी रखते हुए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले मंदिर के बारे में। बढ़ते हैं जरा साउथ की तरफ और बात करते हैं कर्नाटका के धार्मिक शहर कोलार के बारे में, जहां भगवान शिव के बहुत से मंदिर हैं, लेकिन उसमें से सबसे अलग है ये कोटि लिंगेश्वर मंदिर। इस मंदिर की खूबसूरती देखकर अक्सर भक्त खो जाते हैं। इस मंदिर में 108 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है, साथ ही साथ एक बड़ी सी नंदी की मूर्ति भी है और 1 लाख से ज्यादा छोटे छोटे शिवलिंग वहां स्थापित है, जिसको देखने के लिए अक्सर भक्तों की भीड़ उमड़ती है। महाशिवरात्रि और सावन के समय में यहाँ के वातावरण कुछ अलग ही होता है, जहाँ हर रोज ढोल ताशों से उत्साह मनाया जाता है। मंदिर समिति का यह भी कहना है कि अगर कोई भक्त अपने नाम से इस मंदिर में शिवलिंग लगवाना चाहता है तो वो भी यहाँ संभव है, जिससे उसका सीधा सीधा विश्वास महादेव से हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। बढ़ते हैं सफर में आगे और बात करते हैं अगले महादेव के चमत्कारी मंदिर के बारे में। हिमाचल प्रदेश की गोद में बसे छोटे से शहर सोलन में बसा है ये जटोली शिव मंदिर, या कह सकते हैं जटोली शिव धाम। ये मंदिर भी पहाड़ों पर काफी ऊंचाई पर बसा है और इस मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है वो स्फटिक की धातु से बना है, जो कि बहुत ही पवित्र धातु मानी जाती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस मंदिर में लगे पत्थर, जिस पर हाथ मारने से आपको शिव जी के डमरू की आवाज सुनाई देती है, जिसको देखने के लिए विदेश से टूरिस्ट यहाँ आते हैं। और साथ ही साथ इस मंदिर का आर्किटेक्चर भी ऐसा बनाया गया है जैसे तिरुपति बालाजी और अन्य साउथ मंदिरों में होता है। सफर को जारी रखते हुए बात करते हैं अगले चमत्कारी शिव मंदिर के बारे में। तमिलनाडु में बसे 800 साल पुराने शिव मंदिर के बारे में, जिसे जाना जाता है एरातेश्वर मंदिर के नाम से। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में राजा चोला II ने करवाया था। इस मंदिर की खासियत यह है कि इस मंदिर में लगी 7 सीढ़ियां यानी 7 स्टेयर्स, जो कि इसके ऊपर चढ़ते से आपको भारतीय संगीत के 7 अलग सुर सुनाई देंगे। इस मंदिर में महादेव को एरातेश्वर नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ स्वयं इंद्रदेव के सफेद हाथी ऐरावत ने महादेव की पूजा की थी। इस मंदिर के पुजारी का कहना है कि इस मंदिर में जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है
वो शिल्प शास्त्र को देख के बनाया गया है, जिसमें से अलग अलग पत्थरों का अलग अलग इस्तेमाल किया गया है। सावन के महीने में यहाँ कुछ विशेष पूजा होती है, जिसको देखने के लिए भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं। बढ़ते हैं सफर में आगे और बात करते हैं आज के सफर के आखिरी शिव मंदिर के बारे में। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हिमालयों के बीच बसा है ये तुंगनाथ मंदिर। 12,000 की फीट की ऊंचाई पर बसा ये मंदिर पूरी दुनिया में भगवान शिव का सबसे ऊंचा मंदिर है। ये भगवान शिव का सबसे ऊंचा मंदिर होने के साथ साथ पंच केदार में से भी एक है, जो कि केदारनाथ, मध्य महेश्वर, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर को बना के बनता है। यहाँ के लिए एक ट्रैक है जो कि खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ सांस लेने में तकलीफ होती है और चलने में भी, लेकिन जब तक आप इस मंदिर के पास पहुँचेंगे और दर्शन करेंगे इस शिवलिंग का, तो आपकी थकान हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो आज के सफ़र में इतना ही। जल्दी मिलेंगे आपको एक और धार्मिक सफ़र के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। धन्यवाद।